नमस्कार, ANB पहाड़ी देख रहे हैं आप और मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम जुड़े हैं जिला ऊना की सदर विधानसभा से और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रजादा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ANB न्यूज़ का। सर हम जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार फैलाया है, आपने होटल बनाया है इतना बड़ा और लोगों को आप वहाँ पे अनेकों प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और भ्रष्टाचार मैं कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार कौन करते हैं? सरकारें करती हैं भ्रष्टाचार। और मैं तो एक MLA हूँ और मैंने हमेशा उन नीतियों का विरोध किया जहाँ पे जो खनन माफिया थे। अभी पीछे ED की रेड पड़ी, जो हमारे एक्स विधायक जी और एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं उनके भतीजे का नाम भी वहाँ पे आया और इंक्वायरी एकदम से ED की बंद करवा दी गई। वो क्यों करवाई? ED की जो इंक्वायरी थी, अगर उसमें किसी कांग्रेसी का नाम होता तो वो ED की रेड पड़ जाती वहाँ पे। जब ED की रेड चंडीगढ़ में पड़ी तो वहाँ नाम तो उनके भतीजे का आया। और वैसे भी यहाँ पे तो हमारी विधानसभा में तो एक मशहूर है कि ऊना से लेके संदोगढ़ तक 28 टक एक टक की कीमत 1 लाख और चाचे भतीजे का ये पूरा हथ और बात हमारे ऊपर की जाती है। और अगर मेरे बच्चों ने अगर काम करना है, अगर होटल बनाया है तो अपनी ज़मीन जायदाद को बेचकर बनाया है। एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। मेरे दादों द्वारा मुझे मिली हुई ज़मीन थी और उस ज़मीन को बेचकर मैंने होटल का निर्माण किया। बैंक से कर्जा लेकर मैंने उस होटल का निर्माण किया। तो इनको क्या तकलीफ़ है? क्या मैं अपने बच्चों को बेरोजगार रखूं, उनका इंतज़ाम ना करूं? ये कहाँ का न्याय है? सर एक आरोप और लगा रहे हैं बीजेपी वाले कि कह रहे हैं कि रजादा जी आते हैं और बुजुर्गों से कोई ना कोई उद्घाटन करवाते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी गहरी चाल है रजादा की। जो खुद चालबाज होते हैं उनको चाल लगती है। मेरे पिताजी ने, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक ही बात सिखाई थी कि बुजुर्गों का सम्मान करना। और मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूं जब मैं किसी भी बुजुर्ग से उद्घाटन करवाता हूं। मैं उन बुजुर्गों के जरिए अपने पिताजी को याद करता हूं। तो ये अगर उनको चाल लगती है तो एक अच्छी चाल है। इसमें बुराई क्या है? कहाँ बुराई है? मैं तो ये समझना चाहता हूं अगर बुजुर्गों से उद्घाटन कराना कोई चाल है तो मैं ये बोलता हूं कि ये चाल ये भी चलें, ये भी बुजुर्गों से उद्घाटन कर लें। ये क्यों जो है MLAs के प्रोटीज के काम का नारियल खुद तोड़ रहे हैं? ये क्यों जो है जो प्रधान, उप प्रधान और पेंच जो है उनके कामों के जो है श्रेय लेने के लिए वहाँ पे जाकर खुद बांट रहे हैं? जो विधवा पेंशन है, जो मकानों के पैसे मिलते हैं, वो प्रधानों के काम है। वहाँ पर भी जाकर उनका श्रेय लेते हैं। लोगों के कामों का श्रेय लेना बंद कर दीजिए, खुद अपना काम करिए और अपने कामों का श्रेय भी जो है वो भी लोगों को दीजिए, तब आप अच्छे नेता कहलाओगे। और MLA हर कोई बन सकता है, मैं भी बन गया, सतपाल जी भी बने, लेकिन नेता जो होता है, लीडर जो होता है, उसके लिए MLA बनना जरूरी नहीं है। लीडर बनने के लिए दूसरों के दिल में जो है वो एक जो टीज, दूसरे के दिल की टीज है, उसको समझना पड़ता है और उसके दुखों को समझना पड़ता है। जब ये सारे काम कर लेते हैं तब जाकर जो जनता है उसके पीछे लगती है और तब जाके इंसान लीडर बनता है। सर ये कह रहे हैं सरकार वाले कि रजादा जी 5 साल विधायक रहे, कौन कौन से काम करवाए, क्या क्या विकास करवाया 5 सालों में? 5 सालों में 10 करोड़ रुपया जो मुझे मिला विधायक निधि का वो मैंने करवाए। वो मैंने हर गांव में लगा दिए और 95% काम जो है वो हो चुके हैं। उसके बाद मैंने अपनी तनख्वाह जो है, जिसका आप बार मांगते थे, अब मांगना छोड़ दिया। जब मैंने पहले तो मैं डालता नहीं था क्योंकि मेरी आदत नहीं मैं फ़ोटो खिंचवाऊँ हर किसी के साथ। फिर ये बोलने लगे, इनको लगता था कि शायद रजादा जी ने दिए नहीं है। जैसे इन्होंने 15-15 लाख की बात की थी लेकिन जनता को दिए नहीं। रजादे ने अपनी तनख्वाह की बात की थी कि वो भी देगा, तो वो तो रजादा दे रहा था बैंक टू बैंक, बैंक के अकाउंट से जाते थे बैंक उनके अकाउंट्स में। ये तो मैं बैंक देता था और वो मेरे पास पूरी स्टेटमेंट थी। वो स्टेटमेंट मैंने निकाली और वो स्टेटमेंट फेसबुक में डाल दी, वहाँ से देख लें। अगर फिर भी उनको तसल्ली नहीं होती तो मैं बैंक का अकाउंट नंबर दे दूंगा, अपना बैंक बता दूंगा, मेरे पास आ जाए। एक पैसे का हिसाब है सतपाल रजादा। क्या संदेश रहेगा आपका लोगों को? मेरा लोगों को संदेश एक ही रहेगा
कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के उत्थान की बात की है और भाजपा की सरकार जो है वो हमेशा गरीबों को मिटाने की बात करती है। भाजपा सरकार हमेशा जो है वो गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो मैंने जो प्रण किया है कि अभी जब 2017 से प्रधानमंत्री जी ने एक जिन लोगों को मदद की होती है उनका एक बैनर सा लगाते हैं वहाँ पे, वो दीवार पे, कि ये गरीब अति गरीब परिवार है, इसको 1.5 लाख रुपया देकर इसका मकान बनाया गया। 1.5 लाख रुपए में मकान नहीं बनता है, कुछ वो गरीब बेचारा 2-3 लाख रुपया लगाकर अपने 2 कमरे बनाता है, साथ में 1.5 लाख रुपये होता है, और वो सारे का श्रेय जो है वो अपने तरीके से लेते हैं। मैंने ये प्रण किया है कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आएगी, सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर पोछा मारा जाएगा जो गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक रायजादा जी, जिनका कहना है कि ये जो सरकार है ये तो गरीबों का मजाक उड़ाती है, लोगों के साथ छलावा करती है और कई प्रकार के छलावे के साथ लुभावने वादे करती है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम लोगों के काम करवाएंगे। इन शब्दों के साथ ANB न्यूज़ के लिए ऊना से जितेंद्र कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।